आप लोग रोना बंद कीजिए। रैंक के पसनी से उड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, घात लगाए दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद। पाकिस्तान में आज एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। आतंकियों ने वायुसेना के मियांवाली एयरबेस पर हमला कर दिया। 9 आतंकवादियों ने एयरबेस से पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। फोर्सेस की कार्रवाई और बरवक्त कार्रवाई। पाकिस्तान एयरफोर्स के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला। तो पाकिस्तान ने ले लिया बहुत बड़ा पंगा। 15-20 लाख जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के अंदर आ रखे हैं, उन सबको निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजो। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि जो अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान से डील नहीं हो। तो हमने अफगानिस्तान से बॉर्डर खोले हुए हैं, किस चक्कर में खोले हुए बॉर्डर? ये मुसलमान है, एक आधे मुसलमान है अपने पाकिस्तानी भाइयों को मरवाते हैं दहशतगर्द हमलों में और कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं। कटेरे सारे मुसलमान। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। मियांवाली में जो अटैक हुआ, लेकिन बात वही है जो वहां पे तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो कर रहा है तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान रेडी रहे। अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट को वार्न किया गया है अफगान रिफ्यूजीज को लेकर, और 2 दिन में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर अटैक किए गए हैं। एक साइड पे ग्वादर में और दूसरी साइड पंजाब में मियांवाली में एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 क्राफ्ट जो से हैं वो तबाह हुए हैं। आप जानते हैं कि कई घंटों तक ये लड़ाई जारी रही और मियांवाली के एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर यह हमला हुआ। 9 दहशतगर्द बताए गए। पहले बताया गया कि 3 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, फिर उसके बाद खबरें ये आई कि 9 के करीब दहशतगर्द थे और वो सब के सब मारे गए। कई घंटों की इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का भी नुकसान हुआ। जय हिंद दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। पिछले दिनों आपको खबर मिली है कि 14 पाकिस्तानी मियांवाली एयरबेस अटैक में मारे गए, लेकिन इनकी संख्या बढ़ के अब 30 पाकिस्तानी हो चुकी है। तो 30 पाकिस्तानी प्लस 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घायल हैं। लगातार इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिल रही, लेकिन यहां पे 9 दहशतगर्द भी मारे गए हैं और इस हमले की पूरी जिम्मेदारी तहरीके जिहाद ने ली है। दोस्तों, ये ऐसे ग्रुप हैं जो अचानक से रात को कुकुर मुत्ते की तरह उगाते हैं। अचानक से एक ऐसा ग्रुप निकल के आता है जो कि मेन ग्रुप से हट जाता है। जैसे कंपनी की अपनी सब्सिडरीज होती है, तो उसी तरह से मेन टेरर ग्रुप की भी सब्सिडरीज है जिसने ये आतंक कराने का पूरा जिम्मा लिया है। अब इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से लोग परेशान हैं। इस वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। जो बताया जा रहा है वो ये है कि 3 आउटफेस्ड नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दूबदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो, तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएं, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे कि ये ऑपरेशन जारी है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हालांकि जो पाकिस्तान का मीडिया है वहां पर इस खबर को नहीं नशर किया गया और कई घंटों तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। हालांकि उस वक्त भी वो ऑपरेशन जारी था, यानी ब्लैकआउट रहा, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई। लेकिन ये टीटीपी का हमला है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलदम, उन्होंने हमला किया है। उनकी कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, और तहरीके जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। तहरीके जिहाद पाकिस्तान के जो जिहादी हैं आज उन्होंने अटैक किया था और कहा तो ये 3 एयरक्राफ्ट बताए जा रहे हैं जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई है, लेकिन जाहिर है कि सरकारी आंकड़ा है और असल फिगर कुछ और होगी और जाहिर है वो छुपाया जाता है, छुपाया जाना भी चाहिए, वरना जाहिर है कि थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मगर ये जरूर है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को हमारी साइड पे इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रही थी। इस किस्म के अटैक्स नहीं होने चाहिए, बहुत सीरियस बात है और मजाक के अलावा ये बहुत सीरियस इशू है और इसके ऊपर जो है इनको चेक करना चाहिए कि इन्हें मालूम कैसे नहीं पड़ा, वो लोग कैसे पहुंच गए। बिल्कुल वही सीन है जो जैसे 9th में का था ना कि वो पहुंच गए, अटैक हो गया, इन्हें कुछ पता ही नहीं लगा। 10,000-12,000 बंदा इनके पास मौजूद है, 10-12,000 इसके करीब बंदा इनके पास मौजूद है। तो 10-12,000 बंदा बड़ा बंदा होता है यार, किसी मुल्क पे हमला करने के लिए, मामलात को ख़राब करने के लिए। अब हम ये कहते हैं कि अफगान तालिबान को वापस भेजना है, तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स
मैं अगर ये कहूँ कि अफ़गान जो हुकूमत है उन्होंने छोटा सा वो कहते हैं ना इशारा कर दिया और इन ग्रुपों को ज़रा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलीगल अफ़गान माइग्रेंट्स को भेजना चाहती है तो ठीक है, आप थोड़ा सा इंगेज करें इनको, तो इशारा हो जाते उन्होंने अपना काम शुरू करता। तो ये अगर आप ये कहें कि अफ़गान हुकूमत, देखिए मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि जो अफ़गानिस्तान है ये पाकिस्तान से डील नहीं होना, एक बात। दूसरा, अफ़गानिस्तान हमेशा एंटी पाकिस्तान जो ग्रुप है उस ग्रुप में जाएगा, ये बात भी लिख लें, ठीक है। और अफ़गानिस्तान को आपको मिलिटरीली ठीक करना पड़ेगा, सोशली ठीक करना पड़ेगा, इनको ज़रा टकावा किस्म का सेटअप होना चाहिए, बॉर्डर बंद होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है ना तो अफ़गानिस्तान को किहड़े सरहद के पर लगे, एक केड़ी शैब है जी खुली रहे यार। क्या जो पंजाब और इधर लोगों में, सिंध में जो लोग बॉर्डर में रहते हैं, क्या इन लोगों के रिश्तेदार नहीं आए इंडिया च? इनका कोई ताल्लुक नहीं था, इनकी कोई लेनी देनी नहीं थी। जो हमने अफ़गानिस्तान से बॉर्डर खोले हुए हैं, किस चक्कर में खोले हुए बॉर्डर? ये मुसलमान है, एक आधे मुसलमान है अपने पाकिस्तानी भाइयों को मरवाते हैं दहशतगर्द हमलों में और कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, कटेरे सारे मुसलमान हैं। ये कोई इस्लामी और कुछ भी मुसलमानी कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया के साथ बॉर्डर बंद हो सकता है ना जी, तो अफगानिस्तान के साथ करें। वो लैंड लॉक है तो लैंड लॉक है यार, असा को ठेका लिया लोगों के लैंड लॉक खोलन दा, लैंड नू खोलन दा, ठीक है। बंद करें इस बॉर्डर को, इनको भी घर भेजें और बंद कर दिओ ट्रेड। तुसी अगे जो इंडिया ने बंद की ईरान ने तुसी नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो चीन नाल चलो थोड़ी बहुत हो रही है, अफगानिस्तान से भी बंद कर दें। इंडिया एडा वसदा मुल्क है, इकॉनमी, तरक्की, ट्रेड, बिजनेस, यूथ, सस्तियां सानू चीज़ां लभ सकदियां ने, अच्छी भली उनकी प्रोडक्शन है, ठीक है। बंद करें अफगानिस्तान भी। अगर इंडिया बंद रह सकता है तो अफगानिस्तान का की यार साडा जांदा। इंडिया ने जंगा लड़ियां ने बंद करता, आज अब हमारी रोज़ अफगानिस्तान की वजह से हमारे फौजी मारे जाते हैं। मियांवाली पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर अटैक किया गया और खबरों के मुताबिक हमारे जो 3 जेट्स हैं, एयर जेट्स हैं, वो तबाह हो गए हैं कुछ लोग खबरों के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे? पहले ये कह रहे थे कि आम पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो सिक्योर नहीं है, ये चीज़ें हैं, अब हमें इस तरीके से जो अटैक देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये हमारी भी जो कंट्रोल पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर है इस टाइम पाकिस्तान की। तो ये क्या तमाशा लग रहा है? पीछे इतने हजारों जाने गई हैं, तो इसका मतलब इनके कंट्रोल में था। चलें मान लेते हैं कि नहीं था, खुद करवा रहे थे, मिसाल के तौर पे मिले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर एक कास क्रिएट किया हुआ था, हमें नारों तरानों में लगाया हुआ था, ठीक, जज्बे पे लगाया हुआ था। अब वो जज्बे, अब वो तराने, अब वो इमोशंस, अब वो डायलॉग्स किधर हैं? उनकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या नज़र आती है? जितने लोग बैठे हैं ना, अब इन सबको पता लग गया है। क्यों लगा है पता यार? एक बार, 2 बार, 3, जब एक एक्शन बार बार रिपीट होगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी सच्चाई लोगों को सामने आ जाती है। और वो अब मैं आपको अफगानिस्तान की सर बात करना चाहेंगे कि ये अटैक जो हो रहे हैं, अभी कल की बात है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उससे पहले उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो मतलब तालिबान के हवाले से अगर बात करें, वो वार्न कर चुके हैं डायरेक्टली कि भाई आप जिस तरीके से हमारे बशिंदों को वापस भेज रहे हैं, आप ये बेहतर नहीं कर रहे, हम इसका रिएक्शन देंगे। तो क्या ये वहां से तो रिएक्शन नहीं आ रहा? मेरी बात सुने आप, पाकिस्तान है चूं चूं का मुरब्बा। अच्छा, क्या है चूं चूं का मुरब्बा? तहरीके जिहाद के इस अटैक में 5 से ज्यादा जेट्स को नुकसान पहुंचा है। बोले तो ये खत्म हो चुके हैं, हालांकि ये नॉन ऑपरेशनल थे, इनको स्टैंड बाय में रखा गया था, लेकिन बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान मियांवाली एयरबेस पे देखने को मिला है। वहीं पे मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ और कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन अब ये जंग खत्म हो चुकी है और दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी एजेंसी थोड़ा सा एक्टिव हो चुकी है। हालांकि एक्टिविटी इनकी पहले से ही थी, लेकिन इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अफगानिस्तान के लोग रिटेलिएट करेंगे। आपको पता है कि अफगानिस्तान के लोगों को निकाला गया है जो कि शरणार्थी थे, पाकिस्तान में 20 साल, 30 साल, 40 साल से रह रहे थे, और इन शरणार्थियों के नाम पे पाकिस्तान ने काफी एड ली है। कभी IMF से एड ली, कभी UN से एड ली, कभी UNHRC से इन्होंने एड ली, कभी दूसरे मुस्लिम ममालिक से एड ली, इस्लाम के नाम पे और मानवता के नाम पे एड ली, लेकिन सारा एड ये खा गए। अब इनको मिलनी है नहीं कोई एड, तो इसलिए इन्होंने जितने भी अफगानी थे उनको
बाहर का रास्ता दिखाया है और देश बदर कर दिया है। ऐसे में अफगानिस्तान की जो सरकार है वो भी बौखला गई है और जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं वो भी बौखला गए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पे आपको कहर ही देखने को मिलेगा। आए दिन आपको खबरों पे मिल जाएगा कि पाकिस्तान के इतने सोल्जर्स मारे गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे, लेकिन किसी भी देश या किसी भी मीडिया ने इस मामले का खंडन नहीं किया, इसकी आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ही आतंकवाद फला फूला है और फल फूल रहा है। तो पाकिस्तान में जितने भी जिहादी माइंडसेट के लोग रहते हैं वो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ हमारी आर्मी के साथ या एयरफोर्स के साथ वो गलत हुआ है, लेकिन जो अफगानों के साथ हुआ है, उनको देश बदर किया गया है, वो सही हुआ है, क्योंकि ये अफगान किसी के सगे नहीं है। जब आप बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम के नाम पे आप सबको अपना भाई भाई बोलते हैं। 57 मुल्क आपके इस्लाम के हैं, तो फिर इस्लामिक कंट्रीज आपस में ही क्यों इस तरह से लड़ रही है? तो अफगानिस्तान के लोग क्या इस्लामिक बुक को फॉलो नहीं करते हैं? वैसे तो इस्लाम एक काफी पीसफुल धर्म है, पीसफुल रिलीजन है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम का मतलब है जिहाद। तो जिहादी माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में हैं और यह इनके बर्बादी का कारण बना हुआ है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया, तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।